न उपाय से कहीं बेहतर है सावधानी। हम्म। एक डॉक्टर से मुलाकात। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? डॉक्टर साहब, मैंने एचआईवी के बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह समझना चाहता हूं। क्या आप मुझे इसके बारे में समझा सकते हैं? जरूर। ये एक बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य का विषय है। एचआईवी का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यही वो खतरनाक जानलेवा वायरस है जिससे लोगों को एड्स होता है। ये आपकी जान भी ले सकता है। क्या क्या इसका कोई उपाय नहीं है? नहीं, एचआईवी या एड्स का कोई उपाय नहीं। और सावधानी न बरतने से यह किसी को भी हो सकता है। क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है, इसलिए यह जरूरी है कि हम एचआईवी को होने से रोकें। इसके फैलाव को रोकने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए हमें इसके बारे में सब कुछ समझना होगा। एचआईवी इतना खतरनाक क्यों है? ये हमारी जान कैसे लेता है? आइए मैं समझाता हूं। एचआईवी इतना खतरनाक क्यों है? हमारा शरीर एक देश के समान है। इस देश की सेना को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। जिस तरह हर देश की सेना दुश्मनों से उसकी रक्षा करती है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बाहरी कीटाणुओं के हमले से हमारे शरीर को बचा कर रखता है। हमारी त्वचा एक मजबूत दीवार की तरह है जो हमें कई बुरे कीटाणुओं से बचाती है। हमारे शरीर के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम के सेनापति, जिनको CD4 टी सेल्स कहते हैं, जवानों में अनुशासन बनाए रखते हैं ताकि हम तंदुरुस्त और सुरक्षित रहें। हमारे जवान सेनापति की हर आज्ञा का पालन करते हुए अनेक प्रकार के कीटाणुओं को मार गिराते हैं। वायरस भी एक प्रकार का कीटाणु है। क्या आपने सर्दी, जुकाम, छोटी माता या चिकन पॉक्स, पोलियो और खसरा का नाम सुना है? ये सब बीमारियां वायरस से ही फैलती हैं। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में से एक है। एचआईवी दूसरे वायरसों की तरह बाहर की हवा में जीवित नहीं रह सकता और इसलिए हवा द्वारा यह वायरस हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। पर अगर एचआईवी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो बहुत ही खतरनाक बन जाता है। यह वायरस इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के सेनापति को मार देता है। इसके बाद शरीर के अंदर एचआईवी की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है और यह पूरे शरीर पर काबू पा लेता है। इस परिस्थिति में लोगों को एचआईवी पॉजिटिव कहा जाता है। अपने सेनापतियों के बिना जवानों को यह नहीं पता होता है कि वो क्या करें, इसलिए वो कीटाणुओं का सामना नहीं कर पाते। समय के साथ एचआईवी हमारे शरीर के बहुत सारे सेनापतियों को मार देता है और इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जब इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर दे, तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति को एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स है। एड्स के मरीजों को इतनी आसानी से बीमारियां होने की संभावना है कि कमजोर कीटाणु भी गंभीर बीमारी या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। भारत में एचआईवी एक गंभीर समस्या। एचआईवी दुनिया भर में एक गंभीर समस्या है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जिनमें सबसे ज्यादा लोगों को एचआईवी है। यह आवश्यक है कि हमें इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी हो ताकि हम लोगों को इस बीमारी से बचा सकें। एचआईवी किसी को भी हो सकता है, चाहे वो आदमी हो या औरत, लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, हिंदू, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, ये किसी को भी हो सकता है।
दुनिया में ज्यादातर एचआईवी के मरीज ये जानते तक नहीं है कि उन्हें एचआईवी है। आप और आपके संबंधियों को भी एचआईवी हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस बीमारी से संबंधित हर बात को ठीक तरह से समझें। एचआईवी से संबंधित सच्चाई को जानो। क्या एचआईवी या एड्स होना आसान है? नहीं, यह आसान नहीं है। एचआईवी सर्दी जुकाम की तरह हवा से नहीं फैलता और ना ही यह खाने पीने की चीजों से फैलता है। मुर्गी, गाय या किसी जानवर से भी एचआईवी नहीं फैलता। यह केवल कुछ मानव शारीरिक रसों यानी कि फ्लूइड्स में ही जिंदा रह सकता है और इन्हीं फ्लूइड्स के द्वारा फैलता है। हम सभी के शरीर में कई फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि आंसू, पसीना, थूक इत्यादि। यह वायरस केवल 3 शारीरिक फ्लूइड्स के द्वारा फैल सकता है और यह है हमारे 3 अंकी मंत्र। 3 अंकी मंत्र: खून, मां का दूध, यौन रस। अच्छा, और बाकी शारीरिक फ्लूइड्स? मैं ये कैसे जान सकता हूं कि कौन से खतरनाक हैं और कौन से नहीं? अच्छा सवाल है, मैं समझाता हूं। एचआईवी कैसे होता है? पहला भाग, हाई रिस्क फ्लूइड्स। शारीरिक फ्लूइड्स 2 तरह के होते हैं, हाई रिस्क फ्लूइड्स और नो रिस्क फ्लूइड्स। एचआईवी केवल हाई रिस्क फ्लूइड्स यानी खून, मां का दूध और यौन रस के द्वारा फैलता है। हमारा 3 अंकी मंत्र। खून एक हाई रिस्क फ्लूइड है। एचआईवी हमारे शरीर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त बदल और इस्तेमाल किए हुए रेजर ब्लेड या सुइयों के द्वारा प्रवेश कर सकता है। अगर गर्भवती स्त्री को एचआईवी हो तो उसके होने वाले बच्चे को 3 तरह से एचआईवी हो सकता है: गर्भावस्था में, जन्म देते समय या मां का दूध पीने से। खून और मां का दूध दोनों हाई रिस्क फ्लूइड्स हैं। एचआईवी के मरीज के साथ यौन संबंध रखने से भी एचआईवी फैल सकता है। यौन रस हाई रिस्क फ्लूइड है। एचआईवी और किसी भी फ्लूइड के द्वारा नहीं फैलता। यह थूक के द्वारा नहीं फैलता। थूक नो रिस्क फ्लूइड है। यह बलगम, खांसी, नाक के फ्लूइड्स के द्वारा नहीं फैलता। बलगम नो रिस्क फ्लूइड है। यह पसीने से नहीं फैलता। पसीना भी नो रिस्क फ्लूइड है। यह आंसू द्वारा नहीं फैलता। आंसू नो रिस्क फ्लूइड है। यह शौच के द्वारा नहीं फैलता। पेशाब और दस्त दोनों नो रिस्क फ्लूइड्स हैं। एचआईवी कैसे होता है? दूसरा भाग, डायरेक्ट ट्रांसफर। याद रखें कि हमारी त्वचा एक मजबूत दीवार की तरह है जो हमारी रक्षा करती है। एचआईवी हवा में जीवित नहीं रह सकता। वायरस के जिंदा रहने के लिए उसका हमारे शरीर में डायरेक्ट ट्रांसफर होना जरूरी है। डायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांसफर 2 तरह से हो सकता है। पहला, डायरेक्ट ट्रांसफर शरीर पर किसी घाव या चोट के कारण हो सकता है। इनके द्वारा वायरस खून में प्रवेश करता है। यह घाव शरीर पर कहीं भी हो सकता है। दूसरा, डायरेक्ट ट्रांसफर शरीर के प्राकृतिक द्वारों जैसे कि मुंह और गुप्त अंगों के जरिए भी हो सकता है। याद रखिए, एचआईवी सर्दी जुकाम के वायरस की तरह हवा में जिंदा नहीं रह सकता। यह वायरस तभी खतरनाक होता है जब यह हमारे शरीर में डायरेक्ट ट्रांसफर से प्रवेश करता है। कैसे पता चल सकता है कि हमें एचआईवी है? 3 कदम परीक्षा का इस्तेमाल कीजिए। पहला कदम, क्या यहां हाई रिस्क फ्लूइड है? अगर नहीं
तो यहीं रुक जाइए, एचआईवी का कोई खतरा नहीं है। अगर हां, तो अगले कदम पर जाइए। दूसरा कदम, क्या इस हाई रिस्क फ्लूइड का डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है? अगर नहीं, तो रुक जाइए, एचआईवी का कोई खतरा नहीं है। अगर हां, तो अगले कदम की ओर जाइए। तीसरा कदम, एचआईवी होने की संभावना है, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। लेकिन मैंने सुना है कि एचआईवी का मरीज अपनी खांसी के द्वारा एचआईवी फैला सकता है। क्या यह सच है? अच्छा, चलिए वापस इस चित्र को देखते हैं। इस बार आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मेरी डॉक्टर की पहेली द्वारा। डॉक्टर की पहेली। सवाल पूछे जाने पर सही जवाब पहचानिए। 3 कदम परीक्षा याद रखें। क्या किसी के खांसने या छींकने से एचआईवी फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या थूक और बलगम हाई रिस्क फ्लूइड्स हैं? नहीं, वो नहीं है। इसलिए इनसे एचआईवी इन्फेक्शन होने का कोई खतरा नहीं है। एचआईवी किसी के खांसने या छींकने से नहीं फैल सकता। क्या किसी और की सुई इस्तेमाल करने से एचआईवी फैल सकता है? हां, हो सकता है। अब देखते हैं क्यों। क्या खून हाई रिस्क फ्लूइड है? जी हां, बिल्कुल है। क्या इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर है? जी हां, है। इसलिए इससे एचआईवी इन्फेक्शन होने की संभावना है, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। एचआईवी किसी दूसरे की सुई इस्तेमाल करने से फैल सकता है। क्या किसी से हाथ मिलाने से एचआईवी फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या त्वचा हाई रिस्क फ्लूइड है? नहीं, यह फ्लूइड ही नहीं है। इसलिए इससे एचआईवी इन्फेक्शन होने का कोई खतरा नहीं है। एचआईवी किसी से हाथ मिलाने से नहीं फैल सकता। क्या शौचालय के जरिए एचआईवी फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या पेशाब और शौच हाई रिस्क फ्लूइड्स हैं? नहीं, वो नहीं है। इसलिए इनसे एचआईवी इन्फेक्शन होने का कोई खतरा नहीं है। एचआईवी शौचालय के जरिए नहीं फैल सकता। क्या एचआईवी मुर्गी या गाय द्वारा फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। हमें 3 कदम परीक्षा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एचआईवी जानवर या कीड़ों से नहीं, सिर्फ मनुष्य से फैल सकता है। इसलिए इससे एचआईवी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। एचआईवी जानवर या कीड़ों से नहीं, सिर्फ मनुष्य से फैल सकता है। क्या किसी से गले मिलने से एचआईवी फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या पसीना हाई रिस्क फ्लूइड है? नहीं, नहीं है। इसलिए इससे एचआईवी इन्फेक्शन होने का कोई खतरा नहीं है। एचआईवी किसी से भी गले मिलने से नहीं फैल सकता। क्या मां के दूध द्वारा बच्चे में एचआईवी प्रवेश कर सकता है? हां, हो सकता है। अब देखते हैं क्यों। क्या मां का दूध हाई रिस्क फ्लूइड है? हां, है। क्या इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर है? हां, है। इसलिए इससे एचआईवी इन्फेक्शन होने का खतरा है, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। एचआईवी मां के दूध द्वारा बच्चे में प्रवेश कर सकता है। क्या किसी को चूमने से एचआईवी फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या थूक हाई रिस्क फ्लूइड है? नहीं, नहीं है। इसलिए इससे एचआईवी इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है। एचआईवी किसी को चूमने से नहीं फैल सकता। क्या असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी फैल सकता है?
हां, हो सकता है। अब देखते हैं क्यों। क्या यौन रस हाई रिस्क फ्लूइड है? हां, है। क्या इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर है? हां, है। इसलिए इससे एचआईवी इंफेक्शन होने का खतरा है। तुरंत डॉक्टर से मिलिए। एचआईवी असुरक्षित यौन संबंध से दोनों पुरुष और स्त्री में फैल सकता है। क्या मच्छर के काटने से एचआईवी फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। हमें 3 कदम परीक्षा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एचआईवी जानवर या कीड़ों से नहीं, सिर्फ मनुष्य से फैल सकता है। इसलिए इससे एचआईवी इंफेक्शन होने का कोई खतरा नहीं है। पर डॉक्टर साहब, मच्छर मनुष्यों का खून चूसते हैं, इनसे इन्फेक्शन का खतरा क्यों नहीं है? ये अच्छा सवाल है। ये एक खास केस है। मैं आपको दिखाता हूं क्यों मच्छर से इंफेक्शन का रिस्क नहीं है। आइए फिर से 3 कदम परीक्षा पर ध्यान देते हैं। क्या खून हाई रिस्क फ्लूइड है? हां, है। क्या इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर है? नहीं, नहीं है। मच्छर सिर्फ शरीर से खून चूसता है, शरीर में खून डालता नहीं है। इसलिए इसमें कोई डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है। इसलिए इससे एचआईवी इंफेक्शन का कोई खतरा नहीं है। एचआईवी मच्छर या किसी और कीड़े के काटने से नहीं फैल सकता है। यह नियम हमेशा याद रखिए। एचआईवी सिर्फ मनुष्य से फैल सकता है, किसी जानवर या कीड़े से नहीं। आंखें धोखा दे सकती हैं। आइए अब पहेली बुझाएं। क्या आप किसी को देखकर बता सकते हैं कि उन्हें एचआईवी या एड्स है या नहीं? याद रखिए कि आंखें धोखा भी दे सकती हैं। आपको क्या लगता है, इनमें से किसको एचआईवी या एड्स है? गलत। आप किसी को देखकर नहीं बता सकते हैं कि उन्हें एचआईवी या एड्स है या नहीं। फिर से सोचिए, इनमें से किसको एचआईवी या एड्स है? गलत। आप किसी को देखकर नहीं बता सकते हैं कि उन्हें एचआईवी या एड्स है या नहीं। चलिए और एक बार, आपको क्या लगता है, इनमें से किसको एचआईवी या एड्स है? फिर गलत। यही तो बात है। हमेशा याद रखिए, आप किसी को देखकर नहीं बता सकते हैं कि उन्हें एचआईवी या एड्स है या नहीं। ऐसा हो सकता है कि एचआईवी या एड्स का मरीज बिल्कुल तंदुरुस्त मालूम हो और एक साधारण व्यक्ति के जैसे काम करे। हो सकता है कि उसे खुद ही पता ना हो कि वो मरीज है। आप कैसे जान सकते हैं कि किसी को एचआईवी या एड्स है? कुछ लोगों में लक्षण सालों तक दिखाई नहीं देते। अन्य मरीजों में कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बुखार, सर्दी खांसी, सर दर्द, त्वचा पर दाने या लाल गुलाबी रैश और ढेर सारा पसीना। लेकिन अंत में हर मरीज बहुत बीमार पड़ जाता है। जब एचआईवी एड्स में बदल जाता है, तब उसके लक्षण और गंभीर हो जाते हैं। मरीजों को थकान महसूस होने लगती है, वो बीमार पड़ जाते हैं और उनका वजन भी कम होने लगता है। लेकिन ये लक्षण तो सर्दी, खांसी और बुखार में भी दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल। शुरू के लक्षण सर्दी, खांसी और बुखार की तरह ही होते हैं। इसलिए बहुत लोगों को
पता भी नहीं चलता जब उन्हें एचआईवी इन्फेक्शन होता है। अगर आपको हाई रिस्क फ्लूइड का डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर एचआईवी की जांच करवानी चाहिए। मैं अपने आप को एचआईवी से कैसे बचा सकता हूं? हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? 3 कदम परीक्षा याद है ना? एचआईवी के होने के लिए यह जरूरी है कि हाई रिस्क फ्लूइड का डायरेक्ट ट्रांसफर हो। खून, किसी और का इस्तेमाल किया हुआ रेजर, ब्लेड या सुइयां मत इस्तेमाल कीजिए। इसमें एचआईवी छोटी मात्राओं में उपस्थित हो सकता है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। खून केवल उन बैंक्स को दें जो अपने औजारों को जीवाणुहीन यानी कि स्टेरिलाइज्ड रखते हैं। अगर आप किसी से खून लेते हैं तो यह जरूर पता करिए कि उसमें एचआईवी तो नहीं है, और यह भी देखिए कि सुइयां स्टेरिलाइज्ड हैं। खून और मां का दूध। बच्चे को एचआईवी का खतरा मां के गर्भ में हो सकता है, जन्म के समय, या मां के दूध से भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर की मदद से गर्भवती स्त्री एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे सकती है। मां का दूध। अगर आप एचआईवी या एड्स की मरीज होते हुए भी मां बनना चाहती हैं तो होने वाले बच्चे को सही तरह से दूध पिलाने के लिए डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर कई उपाय बता सकते हैं, जैसे कि स्तनपान के समय एचआईवी की दवाई लेना या बच्चे को पाउडर मिल्क देना। यौन रस। लड़के और लड़की को शादी से पहले एचआईवी की जांच करवानी चाहिए। याद रखिए कि दुनिया में ज्यादातर एचआईवी के मरीज ये जानते तक नहीं है कि उन्हें एचआईवी है। शायद आपके जीवन साथी को भी न पता हो, इसलिए जांच करवा लीजिए। हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें। अगर आप इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे तो यह एचआईवी का डायरेक्ट ट्रांसफर रोकने में मदद करता है। अगर बच्चा पैदा करने के लिए आप कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो पहले एचआईवी की जांच करवाइए। जितने ज्यादा लोगों से संबंध रखेंगे, एचआईवी का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। जो लोग यौन से फैलने वाली अन्य बीमारियों के शिकार हैं, उनको एचआईवी इन्फेक्शन होने की संभावना बाकी लोगों से कहीं ज्यादा है। इसलिए यह जरूर पता कीजिए कि सबने एचआईवी की जांच करवाई है या नहीं, और हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें। जांच क्यों जरूरी है? मैं जानता हूं क्यों। ऐसा हो सकता है कि एचआईवी के कोई लक्षण दिखाई ना दे, और क्योंकि आंखें धोखा दे सकती हैं, जांच से ही पता लग सकता है कि किसी को एचआईवी या एड्स है या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। जांच करवाना आसान है और इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता। अस्पताल जाइए और अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। यह बिल्कुल डायबिटीज यानी कि ब्लड शुगर की जांच की तरह है। अपनी जान पहचान के डॉक्टर से जांच के बारे में पूछिए। अगर आप किसी को बताए बिना जांच करवाना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल जा सकते हैं। वहां बिना नाम पूछे टेस्ट होते हैं। एचआईवी या एड्स का कोई उपाय नहीं है, लेकिन इसके कुछ ऐसे उपचार हैं जो आपको और लंबी उम्र दे सकते हैं। इन उपचारों के साथ आपके द्वारा एचआईवी के फैलाव का खतरा भी कम हो सकता है। यह जरूरी है कि डॉक्टर की सहायता जल्द ही ली जाए। ये सब सिखाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एचआईवी के फैलाव को रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। एचआईवी के फैलाव को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यह संदेश फैलाइए। नंबर 1, अपने आप को बचाना आसान है। इस बीमारी के बारे में ठीक से समझिए
और इसकी जानकारी अपने सब दोस्तों और परिवार वालों को भी दीजिए। नंबर 2, अपनी जांच करवाइए और औरों को भी जांच करवाने का प्रोत्साहन दीजिए। सावधानी बरतने से एचआईवी का फैलाव रोका जा सकता है। नंबर 3, आज के लिए गए सही निर्णय आपके भविष्य को सुंदर और सुनहरा बना सकते हैं। हर एक इंसान, उन्हें एचआईवी या एड्स हो या नहीं, प्रेम और सहयोग के वो हकदार हैं। हमारी टीम में शामिल हो जाइए। हम साथ मिलकर एचआईवी और एड्स के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। चलिए मिलकर हम अपने भारत को एचआईवी से बचाएं, जिंदगी का उपहार अपने देशवासियों को दें। आइए हम सब साथ मिलकर काम करें। हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो ओहो, ऑर्डर जनहित में जारी रहे, अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे। हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो ओहो, ऑर्डर जनहित में जारी है, अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे। लिटिल बिट झटका जिसे दिया वो लटका, फेमस होने लगा।